तो इनकी शादी किसके साथ हुई है? हिमांशु सिंह के साथ हुई है, जो कि एक लव अफेयर के चक्कर में है। तो आइए अब हम नेहा के बारे में बात करते हैं। नेहा एक गांव की बदमाश, शैतान, नटखट और एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाली, दृढ़ निश्चयी बेटी है। ठीक है, नटखट और बदमाश मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि गांव में आपको पता ही है कि महिलाओं को कितनी छूट मिलती है, ये तो सबको युवा जब संघर्ष की आग में तपता है तब एक दिन सूरज बनकर चमकता है। तुम रोक ना सकोगे, वो तूफान बनकर आएगा। आज का युवा हर समस्या का हल लाएगा। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। तो जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत देश की एक बेटी जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। इनके बारे में आज हम जानेंगे। और आपको पता ही होगा कि नेहा सिंह राठौर आजकल ही नहीं, यूपी चुनाव और बिहार चुनाव से लेके हर चुनाव में ही इनकी चर्चा हो जाती है। तो 2024 का चुनाव लोकसभा का आ रहा है, तो क्यों ना नेहा सिंह राठौर की चर्चा होगी। तो नेहा सिंह राठौर के बारे में अगर हम उनके बारे में जानेंगे तो विकिपीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए हमें ये पता चला है कि इनका नाम नेहा सिंह राठौर है। इनकी उम्र यानी कि इनका डेट ऑफ बर्थ, डीओबी की बात हम करेंगे तो 1997 है और ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार की रहने वाली हैं। इनके पिता का नाम रमेश सिंह है, माता का नाम चंपा देवी है और ये क्या है, एक भोजपुरी लोक गायिका है। जी हाँ, ये भोजपुरी लोक गायिका है, वही भोजपुरी जो हिंदी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारत की भाषा है। ठीक है, मॉरिशस जैसे देशों की तो सेकेंड लैंग्वेज यानी कि राजभाषा की दर्जा प्राप्त भोजपुरी है। और जो कि भोजपुरी की अगर बात करेंगे तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे मशहूर कलाकार हुआ करते थे। एजुकेशन की बात करेंगे तो नेहा सिंह राठौर कानपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से बीएससी ग्रेजुएट हैं। 24 साल की हैं। नेशनल इनका इंडिया है, लेकिन यहाँ पे अनमैरिड जो लिखा है ये मैरिड हैं। और किनके साथ इनकी शादी हुई है उसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। तो बिहार में काबा से चर्चा में आने वाली नेहा सिंह राठौर की शादी जो थी 21 जून 2022 को लखनऊ में हो चुकी थी। और इनके जो पति हैं इनका नाम हिमांशु सिंह है। और एक बात बताते हैं कि इनकी शादी जो थी एक तरह से लव मैरिज थी। कैसी थी? लव मैरिज थी। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इनकी शादी किसके साथ हुई है? हिमांशु सिंह के साथ हुई है, जो कि एक लव अफेयर के चक्कर में है। तो आइए अब हम नेहा के बारे में बात करते हैं। नेहा एक गांव की बदमाश, शैतान, नटखट और एक दृढ़ प्रतिज्ञा वाली, दृढ़ निश्चयी बेटी है। ठीक है, नटखट और बदमाश मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि गांव में आपको पता ही है कि महिलाओं को कितनी छूट मिलती है, ये तो सबको जग जाहिर है। तो इनके पापा, इनके भाई, इनके मम्मी इनकी रोज करते थे कुटाई, क्योंकि एक बनाती थी मोबाइल में चोरी चोरी वीडियो और गाना गाती थी। लेकिन एक दिन वो ऐसा आया कि नेहा का वीडियो हुआ वायरल बिहार में काबा। तो बिहार में काबा, बिहार में नीतीश कुमार बा। फिर उसके बाद नेहा का सफ़र आगे बढ़ता है और नेहा धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को छूने लगती हैं और इनका यूट्यूब चैनल जो था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और ये मुस्कुराता, हंसता, प्यारा सा चेहरा भारत की कला जगत में आगे आने लगी। फिर उसके बाद ये सामान्य सी दिखने वाली लड़की मीडिया में छा गई। फिर आता है उत्तर प्रदेश का चुनाव और इनका एक और गाना आता है जिसका नाम रहता है यूपी में काबा। और यूपी में काबा का जवाब देने के लिए देश के बड़े बड़े धुरंधर
मैदान में आ गए, जिसमें कहा जाए तो भोजपुरी जगत के सुपर स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे बड़े बड़े कलाकार लेके आ गए। रवि किशन जो कि एक अभिनेता हैं, वो तो गायक है नहीं, लेकिन नेहा सिंह राठौर को जवाब देने के लिए उन्होंने एक गाना गाया, यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा। तो नेहा सिंह राठौर का गाना था कि यूपी में काबा, तो रवि किशन जी ने इनको जवाब दिया कि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। रवि किशन की बात करेंगे तो रवि किशन के ऊपर भी हम एक सीरीज बनाएंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे सीरीज बना रहे हैं तो पूरे व्यक्तित्व को सबको लेंगे। तो रवि किशन गोरखपुर से, यानी कि योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से सांसद हैं। तो उनका भाई तो फर्ज बनता था, उनके बाबा के ऊपर जब गीत बन गया था। तो ये सारी नेहा सिंह राठौर के बारे में चीज़ें हैं। ये रहा NSR करके नेहा सिंह राठौर का यूट्यूब चैनल, और हमारे टैग लाइन में भी इनका चैनल का लिंक है, उसको या आप उसको क्लिक करके इनके चैनल पर जा सकते हैं। तो ये रही नेहा सिंह राठौर की ज़िंदगी। नेहा सिंह राठौर के बारे में कुछ बातें बताऊं तो एक बार की घटना नेहा सिंह राठौर बार बार बताती हैं कि एक बार ये किसी मंदिर में जाके चोरी चोरी अपना गाना बना रही थी, मोबाइल के द्वारा उसमें रिकॉर्ड कर रही थी, और इनके पापा जी पीछे से आते हैं और एक डंडा लेके सटहरा से इनको पूरा ना धूल देते हैं, पटक पटक के पीट देते हैं। तो नेहा सिंह राठौर ये ऐसी दिखती थी कभी, और आज कैसी दिखती हैं तो ये आप देख सकते हैं। धीरे धीरे बदलाव होता है, और नेहा सिंह राठौर की शादी हो गई एक मोबाइल से मंदिर में बैठ के गाना बनाने वाली, अपने घर के कोने में छिप के चोरी से आंखों में आंसू भर के माता पिता की डांट खाई हुई और बदनामी झेली हुई, फेसबुक पे कमेंट बॉक्सों में गाली सुनने वाली नेहा सिंह राठौर, छत पर बैठकर चोरी चोरी गाना गाने वाली, आज एक स्टूडियो में, यानी कि आज मीडिया जगत में छाई हुई है। गूगल पे बस आप सर्च करिए नेहा सिंह राठौर, और आपको नेहा सिंह राठौर के बारे में पूरी दुनिया बिछ जाएगी, एक समुद्र मिल जाएगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो ये रही नारी शक्ति हमारे देश की नेहा सिंह राठौर। अगर हम बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की, तो नेहा सिंह राठौर ने यूपी के लिए ही नहीं गाना गाया है, इन्होंने बिहार के लिए भी गाया है। हर सामाजिक मुद्दों पर गीत गाती रहती हैं। तो राजनीतिक पक्ष है, अब यूपी में काबा गाएंगी तो अखिलेश भैया तो खुश होंगे ही, तो अखिलेश यादव जी खुश हुए तो इनका सपोर्ट करने लगे। तो भाई जब अखिलेश यादव गवर्नमेंट में आएंगे तो नेहा सिंह राठौर उनके लिए भी गाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और नहीं गाएंगे तो तब तो सबको समझ में आ ही जाएगा कि क्या माजरा है। खैर, अभी तक की जो हमारी रिसर्च है उसमें नेहा सिंह राठौर को 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं, और ऐसी महिलाओं को प्रणाम करते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसी देश की युवा शक्ति को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी नेहा सिंह राठौर के बारे में, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नहीं तो मोटिवेशन ही मिला होगा कि एक बच्ची पूरे उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य को हिला सकती है। तो हमारे देश की सारी जनता, यानी कि सारी युवा अगर एक साथ मिल जाए तो देश को कितने ऊंचाई पर ले जा सकती है। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और हाँ साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे देश के युवा शक्ति, देश की राजनीतिक और देश के नवीन संसाधनों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।